आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी बीएसए के तहत विशेषाधिकारों और संरक्षित संचारों के ढांचे पर चर्चा करेंगे। विषय का महत्व। बीएसए 2023 भारत के साक्ष्य कानून के प्रति एक आधुनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि कुछ संचारों को कानूनी प्रक्रियाओं से बाहर रखना क्यों आवश्यक है। ये तस्वीर न्याय के तराजू और एक कानूनी किताब को दर्शाती है जो इस बात का प्रतीक है कि न्याय के लिए साक्ष्य की मांग को गोपनीयता के अधिकार के साथ संतुलित करना आवश्यक है। आधुनिक बदलाव। बीएसए 2023 1872 के औपनिवेशिक युग के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेता है, जो एक व्यापक और परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाता है। बुनियादी उद्देश्य। ये कानून अदालतों द्वारा साक्ष्य को संभालने के तरीके को आधुनिक बनाता है, साथ ही संरक्षित संचारों के लिए मौलिक सुरक्षा को भी बनाए रखता है। गोपनीयता का महत्व। अधिनियम मानता है कि समाज में कुछ रिश्तों को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए पूर्ण गोपनीयता की आवश्यकता होती है। संतुलन बनाना। ये विशेषाधिकार अदालत की सच्चाई जानने की जरूरत को समाज के हित के साथ संतुलित करते हैं, जो कि पवित्र रिश्तों और संचार की सुरक्षा में निहित है। संरचना। बीएसए 2023 विशेषाधिकारों की कई श्रेणियों को संहिताबद्ध या कोडिफाइज करता है, जिन्हें विशिष्ट पेशेवर, व्यक्तिगत और संस्थागत संबंधों को सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कानूनी निहितार्थ। कानूनी पेशेवरों के लिए इन विशेषाधिकारों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे तौर पर साक्ष्य संग्रह, गवाहों की जांच और मुकदमे की रणनीति को प्रभावित करते हैं। मुख्य नवाचार। बीएसए 2023 पारंपरिक विशेषाधिकारों को बनाए रखता है, लेकिन उन्हें समकालीन कानूनी चुनौतियों और डिजिटल संचार के अनुकूल भी बनाता है। विशेषाधिकार का अर्थ। विशेषाधिकार कुछ संचारों के बारे में गवाही देने से रोकता है, भले ही वे किसी मामले से प्रासंगिक क्यों न हो। ये कोर्ट द्वारा अनिवार्य प्रकटीकरण, कंपेल्ड डिस्क्लोजर से सुरक्षा प्रदान करता है। संबंधों पर आधारित। विशेषाधिकार उन संबंधों में खुले संचार को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूद है जिन्हें समाज मूल्यवान मानता है, जैसे वकील मुवक्किल, पति पत्नी, डॉक्टर रोगी और अन्य। कानून मानता है कि कुछ रिश्तों को ठीक से काम करने के लिए पूर्ण विश्वास की आवश्यकता होती है। धारक का अधिकार। विशेषाधिकार उस व्यक्ति का होता है जिसने संचार किया था, यानी कि क्लाइंट या मुवक्किल, न कि पेशेवर यानी कि वकील जिसने इसे प्राप्त किया था। केवल धारक ही विशेषाधिकार को त्याग सकता है। हितों का संतुलन। अदालतें सत्य की खोज की आवश्यकता को उन गोपनीय रिश्तों को बनाए रखने के समाज के हित के साथ संतुलित करती हैं, जो न्याय और सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक हैं। बुनियादी सिद्धांत। धारा 126 कानून में सबसे पवित्र विशेषाधिकारों में से एक है। वकील मुवक्किल विशेषाधिकार को स्थापित करती है। सुरक्षा। ये सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि मुवक्किल और उनके कानूनी सलाहकार के बीच कोई भी संचार गोपनीय रहे और इसे अदालत में साक्ष्य के रूप में मजबूर नहीं किया जा सकता। दायरा। विशेषाधिकार कानूनी सलाह या सहायता प्राप्त करने या प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए संचारों को कवर करता है। ये मौखिक बयानों, लिखित पत्राचार, ईमेल और वकील और मुवक्किल के बीच संचार के किसी भी अन्य रूप तक फैला हुआ है। मुख्य सुरक्षाएं। की प्रोटेक्शंस। कानूनी मामलों के संबंध में परामर्श। कानूनी सलाह के लिए तैयार किए गए दस्तावेज। अटॉर्नी को दिए गए निर्देश। मध्यस्थों के माध्यम से संचार। महत्वपूर्ण अपवाद। ये विशेषाधिकार अपराध या धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए संचारों पर लागू नहीं होता है। यदि कोई मुवक्किल किसी अपराध को करने के लिए कानूनी सलाह लेता है तो वो संचार संरक्षित नहीं है। अवधि। ये विशेषाधिकार वकील मुवक्किल संबंध समाप्त होने के बाद भी बना रहता है और मुवक्किल के जीवन काल से भी आगे तक फैला हुआ है। संरक्षण। धारा 127 विवाह के दौरान पति पत्नी के बीच किए गए संचारों की रक्षा करती है। किसी भी व्यक्ति को उनके पति या पत्नी द्वारा विवाह के दौरान किए गए किसी भी संचार का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें पति या पत्नी की सहमति के बिना ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। सामाजिक मूल्य। ये विशेषाधिकार विवाह को विश्वास और आपसी भरोसे पर आधारित संबंध के रूप में मान्यता देता है, जिसकी पवित्रता और सामाजिक मूल्य को बनाए रखने के लिए सुरक्षा आवश्यक है। दायरा। ये निजी संचार के सभी रूपों को कवर करता है। मौखिक बातचीत, लिखित पत्राचार, डिजिटल संदेश और विश्वास में साझा किए गए विचार या भावनाएं। जारी रहना।
ये इस बात की परवाह किए बिना लागू होता है कि विवाह मुकदमे के समय जारी है या नहीं। विवाह के दौरान किए गए संचार, तलाक या अलगाव के बाद भी विशेषाधिकार प्राप्त रहते हैं। महत्वपूर्ण अपवाद: ये विशेषाधिकार पति पत्नी के बीच के मुकदमों में या ऐसी कार्यवाही में लागू होता है जहां एक पति या पत्नी पर दूसरे पति या पत्नी या उनके बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि विशेषाधिकार का उपयोग घरेलू हिंसा या दुर्व्यवहार को ढालने के लिए नहीं किया जा सकता है। चिकित्सा विशेषाधिकार: चिकित्सक और चिकित्सा पेशेवर रोगी की सहमति के बिना उपचार के दौरान प्राप्त जानकारी का खुलासा नहीं कर सकते हैं। ये सुरक्षा रोगियों को उचित देखभाल के लिए आवश्यक स्वास्थ्य जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषाधिकार: मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों और मानसिक स्वास्थ्य सलाहकारों के साथ संचार संरक्षित है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्ति कानूनी कार्यवाही में प्रकटीकरण के डर के बिना आवश्यक उपचार लें। अन्य पेशेवर संबंध: ये धारा गोपनीयता की आवश्यकता वाले अन्य पेशेवर संबंधों तक भी सुरक्षा का विस्तार करती है, जैसे कि कुछ संचार लेखाकारों, वित्तीय सलाहकारों और अन्य सलाहकारों के साथ जब वे पेशेवर विश्वास में किए जाते हैं। आवश्यकता: धारा 128 मानती है कि पेशेवर संबंधों के लिए अक्सर व्यक्तियों को संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी साझा करने की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक हित अपवाद: अदालतें इस विशेषाधिकार को तब अधिभारित कर सकती हैं जब गंभीर नुकसान या अपराध को रोकने के लिए प्रकटीकरण आवश्यक हो, व्यक्तिगत गोपनीयता को सार्वजनिक सुरक्षा के साथ संतुलित करते हुए। सरकारी संचार सुरक्षा: धारा 129 आधिकारिक सरकारी संचार और राज्य रहस्यों के लिए विशेषाधिकार स्थापित करती है। उद्देश्य: सार्वजनिक अधिकारियों को राज्य के उन मामलों का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिनसे पता चलने पर सार्वजनिक हित को नुकसान होगा। यह सुरक्षा पारदर्शिता को राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रभावी शासन के साथ संतुलित करती है। नियंत्रण: एक विभाग का मुखिया आधिकारिक दस्तावेजों या संचारों के प्रकटीकरण को रोक सकता है जब उनका निर्माण सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। हालांकि ये निर्धारण दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा के अधीन है। सुरक्षित श्रेणियां: राष्ट्रीय सुरक्षा मामले जैसे सैन्य परिचालन, राजनयिक संचार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कानून प्रवर्तन, चल रही जांच, नीति विचार विमर्श, आंतरिक सरकारी निर्णय लेना, न्यायिक हस्तक्षेप। विशेषाधिकार पूर्ण नहीं है। अदालतें निजी तौर पर दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार रखती हैं ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि विशेषाधिकार वैध रूप से लागू होता है या नहीं, जिससे न्याय में बाधा डालने वाले कंबल दावों को रोका जा सके। पवित्र गोपनीयता: धारा 130 धार्मिक स्वीकारोक्ति या आध्यात्मिक मार्गदर्शन के दौरान धार्मिक नेताओं या आध्यात्मिक सलाहकारों को किए गए संचारों की रक्षा करती है। महत्व: ये विशेषाधिकार कई विश्वास परंपराओं में धार्मिक अभ्यास और स्वीकारोक्ति संबंध के मौलिक महत्व को पहचानता है। संरक्षण का दायरा: ये विभिन्न विश्वास परंपराओं में धार्मिक और आध्यात्मिक संचार के विभिन्न रूपों तक फैला हुआ है, बशर्ते संचार आध्यात्मिक या धार्मिक मार्गदर्शन के संदर्भ में और विश्वास में किया गया हो। धार्मिक स्वतंत्रता का संतुलन: ये विशेषाधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक सुरक्षा को दर्शाता है, साथ ही व्यक्तियों को कानूनी परिणामों के डर के बिना आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने की अनुमति देने के समाज के हित को भी पहचानता है। अपवाद: ये विशेषाधिकार असाधारण परिस्थितियों में सार्वजनिक हितों के आगे झुक सकता है, जैसे कि जब प्रकटीकरण गंभीर नुकसान या चल रहे आपराधिक गतिविधि को रोकने के लिए आवश्यक हो। अपराध धोखाधड़ी अपवाद: विशेषाधिकार चल रहे या भविष्य के अपराधों या धोखाधड़ी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए संचारों की रक्षा नहीं करता है। जन सुरक्षा का अतिक्रमण: जब गंभीर नुकसान, मृत्यु या पर्याप्त सार्वजनिक खतरे को रोकने के लिए आवश्यक हो तो अदालतें प्रकटीकरण के लिए मजबूर कर सकती हैं। आचरण द्वारा त्याग: स्वैच्छिक प्रकटीकरण द्वारा या मुकदमेबाजी में विशेषाधिकार प्राप्त मामलों को मुद्दा बनाकर विशेषाधिकार का त्याग किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा: अदालतें वैध सुरक्षा का सम्मान करते हुए दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेषाधिकार के दावों का स्वतंत्र रूप से आकलन करती हैं। संतुलन ढांचा:
न्यायाधीश तब एक सावधानीपूर्वक संतुलन परीक्षण लागू करते हैं जब विशेषाधिकार को चुनौती दी जाती है। वे संबंध की रक्षा के सामाजिक मूल्य को विशिष्ट मामले में साक्ष्य की आवश्यकता के विरुद्ध तौलते हैं। प्रमाण का भार। विशेषाधिकार साबित करने का भार आमतौर पर दावा करने वाली पार्टी पर होता है। रणनीतिक विचार। प्रभावी कानूनी अभ्यास और साक्ष्य रणनीति के लिए आवश्यक है कि विशेषाधिकारों को समझा जाए। वकील की भूमिका। वकीलों को ग्राहकों को सलाह देनी चाहिए कि कौन से संचार संरक्षित हैं और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मुकदमेबाजी के दौरान विशेषाधिकार को ठीक से बनाए रखा जाए। खराब प्रबंधन। विशेषाधिकार का खराब प्रबंधन अनजाने में त्याग का परिणाम हो सकता है, जिससे संवेदनशील जानकारी उजागर हो सकती है। सर्वोत्तम अभ्यास। दस्तावेज प्रबंधन। विशेषाधिकार प्राप्त सामग्री की पहचान, लेबल और सुरक्षा के लिए सिस्टम लागू करें। मुवक्किल संचार। मुवक्किलों को विशेषाधिकार के दायरे और सीमाओं के दायरे में शिक्षित करें। तृतीय पक्ष की उपस्थिति। संचार के दौरान किसी तीसरे पक्ष की उपस्थिति के बारे में सतर्क रहें, क्योंकि इससे विशेषाधिकार नष्ट हो सकता है। अपरिहार्य नियम। हमेशा विशेषाधिकार प्राप्त संचारों को स्पष्ट रूप से चिन्हित करें और आकस्मिक प्रकटीकरण को रोकने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करें। एक बार त्याग दिए जाने पर विशेषाधिकार को आमतौर पर वापस नहीं लिया जा सकता है। निष्कर्ष। बीएसए 2023 के तहत विशेषाधिकारों के ढांचे का सम्मान और प्रबंधन करना एक सफल कानूनी अभ्यास की आधारशिला है।